संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में सर्ग 60वें में पर ब्रह्म परमात्मा के सत्ता सामान्य स्वरूप का प्रतिपादन। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार सबका आदि परम तत्व सच्चिदानंद घन ही परम पद हैं। वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को यथार्थ ज्ञान से प्राप्त कर ये जीव अज्ञानियों की तरह मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, अर्थात वह जन्म मरण से छूट जाता है। उसे प्राप्त करके वह शोचनीय नहीं रह जाता। उसे पा लेने पर वह अज्ञानियों की तरह जीवन धारण नहीं करता, अर्थात वह कुछ विलक्षण ही बन जाता है और उसे प्राप्त करके वह सर्वव्यापी होने के कारण सीमाओं में नहीं बनता। आकाश के समान अनंत परमात्मा के सत्ता सामान्य स्वरूप का यदि जीव थोड़ी देर और थोड़ा सा भी चिंतन करता है तो वह मुक्त चित्त मुनि बन जाता है और उस अवस्था में संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी कभी संतप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, महेश जी, सत्ता सामान्य शब्द से आप किसे ग्रहण करते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का जहाँ लय हो गया है उस निर्विशेष तत्व को या मन आदि विशेषताओं से युक्त सविशेष तत्व को? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम जो सर्वव्यापक आदि और अंत से रहित तथा सदा समभाव से स्थित हैं, वह ज्ञान से प्रतापव्य एवं संपूर्ण वस्तुओं का तत्वभूत ब्रह्म ही यहाँ पर सत्ता सामान्य शब्द से कहा गया है। वह ब्रह्म आकाश में आकाश रूप में, शब्द में शब्द रूप से, स्पर में स्पर्श रूप से तथा त्वचा में त्वग्रूप से है, रस में रस रूप से, रसन इंद्रियों में रसन इंद्रियों से विद्यमान है, रूप में रूप स्वरूप से, नेत्र में नेत्र रूप से, घ्राण इंद्रियों में घ्राण रूप से और गंध में गंध रूप से है, क्षीर में शरीर रूप से, पृथ्वी में पृथ्वी रूप से, दूध में दूध रूप से, वायु में वायु रूप से, तेज में तेज रूप से, बुद्धि में बुद्धि रूप से, मन में मन रूप से और अहंकार में अहंकार रूप से विद्यमान है। वृक्ष में वृक्ष रूप से, पट में पट रूप से, घट में घट रूप से और वट में वट रूप से विद्यमान है। स्थावर में स्थावर रूप से, जंगम में जंगम रूप से, जड़ में जड़ रूप से और चेतन में चेतन रूप से विद्यमान है। देवी में देवों में देवता रूप से, मनुष्यों में मनुष्य रूप से, त्रियग योनियों में त्रियग रूप से और कृमि योनियों में कृमि रूप से विद्यमान है। काल के क्रम में काल रूप से, ऋतुओं में ऋतु रूप से एवं त्रुटि क्षय निमेष आदि में भी वह सर्वव्यापी ब्रह्म ही उस रूप से विद्यमान है। इस प्रकार सभी पदार्थों में तत्व रूप से रहता हुआ वह पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता सामान्य स्वरूप से उसी तरह उनसे अभिन्न है जैसे समुद्र गत कल्लोल जलकण तथा लहरें जल सामान्य से अभिन्न है। सब में समान भाव से सत्ता रूप में व्यापक होने के कारण वह परमात्मा ही सत्ता सामान्य कहा गया है। श्री राम सत्य चिन्मय स्वरूप इस परमात्मा द्वारा कल्पित होने के कारण इन पदार्थों की अनेक रूपता वैसे ही मिथ्या है जिस प्रकार बालक द्वारा परछाई में कल्पित प्रेत। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि वशिष्ठ के इतना कह चुकने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सभा सदगण भी सायंकालिक कृत्य ध्यान संध्या उपासना आदि करने के लिए मुनि को नमस्कार करके उठ गए और रात बीतने पर सूर्यदेव की किरणों के साथ ही फिर दूसरे दिन सभा में प्रविष्ट हुए। सर्ग 60 समाप्त। 61वें सर्ग में संसार के मिथ्या तत्व का दिग्दर्शन तथा मोह से जीव के पतन का कथन। श्री राम जी ने पूछा, मुनि, जिस प्रकार तुम लोगों के लिए स्वप्न के नगर, राजधानियाँ तथा राज्य मिथ्या है, उसी प्रकार यदि ब्रह्मा आदि के लिए भी शीर धारण एवं उत्पन्न हुआ, ये संपूर्ण जगत मिथ्या ही है।
तो हम लोगों को इसकी सत्यता में अत्यंत दृढ़ विश्वास क्यों होता है? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, प्रजापति ने इस सृष्टि के पूर्व जो सृष्टि रचना की थी वह भी हमारे अनुभव में आने वाली वर्तमान सृष्टि के समान ही सत्य प्रतीत होती थी, तथापि वह ब्रह्मा जी का संकल्प होने के कारण वास्तविक नहीं थी। इसी प्रकार यह सृष्टि भी वास्तविक नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जीव भी सर्वव्यापी है और उस परमात्मा की सत्ता से ही यह संसार सत्य सा भाषित होता है, किंतु वास्तव में यह संसार अज्ञान से उत्पन्न होता है और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। श्री राम, सोए हुए पुरुष को अपने तथा अन्य सभी पदार्थों के रूप में दिखने वाला स्वप्न जैसे मिथ्या है, वैसे ये दृश्य संसार भी मिथ्या है। जो स्वप्न का संसार पुरुष से उत्पन्न है वह पुरुष का स्वरूप ही है। जैसे किसी बीज से उत्पन्न वृक्ष सहित फल बीज रूपी हैं, ये बात भली प्रकार अनुभूत है। जो असत्य से उत्पन्न होता है उसे असत्य ही समझो। अतः स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जो असत्य पदार्थों की भावना है वह दृढ़ सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी असत्य ही है, इसलिए त्याग कर देने योग्य है। जैसे हम लोगों को स्वप्न में प्रतीत होने वाला सृष्टि आदि कार्य दृढ़ रूप सत्य दिखने पर भी क्षण स्थायी मिथ्या ही होता है, उसी प्रकार सामने वर्तमान ये प्रजापति के संकल्प से रचित सृष्टि भी मिथ्या ही है। जैसे द्रव तत्व के कारण अवत रूप परिवर्तन से जल स्फुरित होता है, उसी प्रकार चिन्ह में ब्रह्म के संकल्प से ये सृष्टि स्फुरित हो रही है, जो देश और काल में क्रियाओं से, द्रव्यों से, मणियों से तथा संकल्पों से प्रकट है। ऐसे असंख्य पदार्थ गंधर्व नगर के सदृश मिथ्या होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सत्य ना हो, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म का स्वरूप ही है एवं ब्रह्म का स्वरूप होने से सत्य ही है। साथ ही ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जो असत्य ना हो, क्योंकि सब कल्पना मात्र होने से असत्य ही है। जैसे स्वप्न में निमग्न पुरुष स्वप्न काल में वस्तुओं की स्थिर स्थिति ही देखता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में जिस अज्ञानी की बुद्धि निमग्न है वह सब विषयों की स्थिर स्थिति ही देखता है, किंतु ये सृष्टि वास्तव में स्वप्नवत कल्पना मात्र है। संसार को अत्यंत स्थिर समझने वाला ये जीव एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करने वाले की तरह मोह के कारण एक भ्रम से दूसरे भ्रम में पड़ जाता है। सर्ग 21वां समाप्त। 62वें सर्ग में 4 प्रकार का मौन और उनमें से जीवन मुक्त ज्ञानी के सुषुप्त मौन की श्रेष्ठता। इसके अनंतर भिक्षु आख्यान का वर्णन करके श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मुनिवरों ने 2 तरह के मुनि बतलाए हैं, एक काष्ठ तपस्वी और दूसरा जीवन मुक्त। परमात्मा की भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद्ध निश्चय और हठ से संपूर्ण इंद्रियों को जीत रखने वाला मुनि काष्ठ मुनि कहा गया है। इस विनाशशील संसार के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान करके जो विशुद्ध आत्मा और परमात्मा में स्थित ज्ञानी महात्मा बाहर न्याय युक्त लौकिक व्यवहार करता हुआ भी भीतर विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तृप्त रहता है, वह जीवन मुक्त मुनि कहा गया है। मौन को जानने वाले मुनियों ने मौन के 4 भेद बतलाए हैं, वांग मौन, इंद्रिय मौन, काष्ठ मौन और सुषुप्त मौन। वाणी का निरोध वाग मौन, हठपूर्वक विषयों से इंद्रियों का निग्रह इंद्रिय मौन और संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग काष्ठ मौन कहलाता है। हम परमात्मा के स्वरूप अनुभव में जो जीवन मुक्त निरंतर लगा रहता है उसके मौन को सुषुप्त मौन कहते हैं। काष्ठ मौन में वांग मौन,
आदि तीनों मौनों का अंतर्भाव है। और सुषुप्त मौन अवस्था में जो तुरीय अवस्था है वही जीवन मुक्तों की स्थिति है। ऊपर जो 3 प्रकार का मौन कहा गया है वह प्रस्फुरित हुए चित्त का चलन ही है। अतः ये तीनों मौन उपादेय नहीं वरम त्याज्य हैं, किंतु इन तीनों से भिन्न चौथा जो सुषुप्त मौन है वह जीवन मुक्तों की स्थिति है। इसमें स्थित जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। इसे संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियाँ अनुकूल में तो हर्षित नहीं होती और प्रतिकूल में घृणा नहीं करती। जो विभाग रहित, अभ्यास रहित एवं आदि और अंत से रहित है तथा जो ध्यान करते हुए या ध्यान ना करते हुए सभी अवस्थाओं में समभाव से स्थित है वहीं सुषुप्त मौन कहा जाता है। अनेक प्रकार के विभ्रम युक्त संसार के और परमात्मा के तत्व को यथार्थ रूप से जानने पर जो संदेह रहित स्थिति होती है वही सुषुप्त मौन है। जो सर्वशून्य, आलंबन रहित, शांति स्वरूप, विज्ञान मात्र तथा सत्य असत्य से रहित स्थिति है यह उत्तम सुषुप्त मौन कही गई है। इस जगत में विकार रहित सर्वात्मक तथा सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, इस तरह की ज्ञान अवस्था को सुषुप्त मौन कहते हैं। ब्रह्मभूत श्री रामभद्र जागृत अवस्था में सब और भली भांति व्यवहार करता हुआ अथवा संपूर्ण व्यवहारों को छोड़ करके समाधि में स्थित हुआ जीवन मुक्त देह युक्त होने पर भी संपूर्ण निर्मल शांति वृत्ति से युक्त तुरीय अवस्था में ही स्थित एवं विदेश स्वरूप ही है। सर्ग 62 से 68 समाप्त हुआ। 69वां सर्ग सांख्य योग और अष्टांग योगों के द्वारा परम पद की प्राप्ति। श्री विशिष्ट जी कहते हैं, श्री राम जड़ आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ चेतन स्वरूप परमात्मा आकाश है और उस परमात्मा आकाश भाव की प्राप्ति ही परम श्रेय मोक्ष है। वह कैसे प्राप्त की जाती है ये मैं बताता हूँ, सुनो। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि से जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी हुए हैं वे सांख्य योगी कहे गए हैं। जो प्राण आदि वायुओं के संयम पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा अनामय आदि अंत से रहित परम पद को प्राप्त हो गए हैं वे योग योगी कहे गए हैं। वह स्वाभाविक परम शांत पद सभी योनियों के लिए उपादेय है। कुछ लोग उस पद को सांख्य योग द्वारा प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इस देह से अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही ठीक समझता है, क्योंकि जो परम पद सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जहाँ प्राण, मन की वृत्ति तथा वासना रूपी जाल का अत्यंत भाव है उसी को परम पद समझो। वासना को ही चित्त कहते हैं, वही संसार का कारण है। वह चित्त सांख्य या दोष दोनों में से किसी एक साधन के द्वारा विलीन होकर के संसार की निवृत्ति का कारण हो जाता है। ये संसार मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। उससे उत्पन्न ममता, अहंता, संस्कृति, उपदेश आदि बंध और मोक्ष की सत्ता ही कहाँ है। अर्थात सब संकल्प मात्र हैं। एक विज्ञान आनंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलीन होना तथा मनोनाश, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है, यानी यही मोक्ष के साधन है। श्री राम इन तीनों उपायों में मनोनाश को ही मुख्य साध्य जानो। मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, जिससे वासना का विनाश होने पर प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है। फिर भली भांति शांत हुआ मन देह रूपता को नहीं प्राप्त होता। मन के विनाश से ही जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति होती है। अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं। चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। उस चित्त का अभाव होने पर परम पद प्राप्त हो जाता है। रामभद्र
रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्यारोप इस संसार का स्वयं ही विवेक ज्ञान से अच्छी तरह विनाश हो जाता है। एक विज्ञान आनंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राण निरोध और मनोविनाश, यही तीन उपाय हैं। इनमें से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर ही दूसरे की परस्पर सिद्ध हो जाते हैं। ताड़ के पत्तों से निर्मित पंखे को चलाना जब बंद कर दिया जाता है तब पवन जैसे अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही जब प्राण रूप वायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। जैसे वायु का चलना रुक जाने पर गंध का प्रसार भी रुक जाता है, वैसे ही मन का चलना रुक जाने पर प्राणवायुओं का चलना भी रुक जाता है। सभी प्राणियों के प्राण और चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं, जिस प्रकार पुष्प और गंध एवं तिल और तेल एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं। आधार और आधे के समान अर्थात अग्नि और उष्णता के समान दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर दोनों विनष्ट हो जाती हैं और अपने विनाश के द्वारा वे दोनों जीवात्मा के लिए एक महान मोक्ष नामक कार्य संपन्न कर देते हैं। एक ब्रह्म तत्व के दृढ़ अभ्यास से द्वैत वासना से रहित होकर के मन शांत हो जाता है और इससे प्राण भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि प्राण का स्वभाव मन के साथ विलीन हो जाना ही है। मनुष्य को एक सुदृढ़ परमात्म तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति बनाए रखनी चाहिए जब तक उस वृत्ति का ही अभ्यास के द्वारा अभाव ना हो जाए, क्योंकि निग्रह वृत्ति से युक्त पुरुषों का चित्त स्वयं ही प्राणों के साथ विलीन हो जाता है और परमात्म तत्व अशिष्ट रह जाता है। चित्त जिस किसी वस्तु में तन्मय हो जाता है वह शीघ्र तद्रुप बन जाता है, अतः दीर्घ काल तक परमात्म तत्व के अभ्यास से वह समस्त विषयों से मुक्त होकर के निर्विशेष ब्रह्म रूप ही हो जाता है। श्री राम, यदि परम पद में चित्त मुहूर्त मात्र भी विश्राम को प्राप्त हो जाए तो उसे तुम ब्रह्म रूप में ही परिणित हुआ समझो, जिसमें अविद्या का अभाव हो चुका है। ऐसा विशुद्ध चित्त सत्व शब्द से कहा जाता है। इसमें संसार की बीज रूपा वासना दग्ध हो गई है। वह चित्त फिर कभी ब्रह्म रूपता से अलग नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म में तद्रुप हो जाता है, जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्य भाव में स्थित है, जो वासना रहित हो चुका है। ऐसा कोई विरला मनुष्य आकाश के समान निर्गुण निराकार विज्ञान आनंद घन परम तत्व को देखता है और तत्काल मुक्त हो जाता है। सर्गुणोत्तर समाप्त। 70वां सर्ग वैताल और राजा का संवाद। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस अवस्था में जीव ब्रह्म हो जाता है और चित्त का विनाश हो जाता है तथा विवेक पूर्वक विचार से अविद्या का अंत अभाव हो जाता है, वही जीवात्मा का मोक्ष कहा गया है। मृग तृष्णा जल की तरह मिथ्या मन तथा अहंता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही प्रतीत होते हैं और पूर्वोक्त विवेक पूर्वक विचार से विलीन हो जाते हैं। भद्र, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम के संबंध में वैताल द्वारा किए गए इन शुभ प्रश्नों को तुम सुनो, जो मुझे प्रसंगवश स्मरण हो आए हैं। विंध्याचल के महान वन में एक विशालकाय वैताल रहता था। किसी समय वह घर में भर कर के प्राणियों को मार डालने की इच्छा से किसी नगर में गया। पहले वह वैताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस राजा द्वारा किए गए अनेक वध के योग्य मनुष्यों की बलि के उपहार से सदा तृप्त होकर के वह सुख से रहता था। सामने आए हुए निरपराधी मनुष्य को वह भूख से पीड़ित होने पर भी अकारण नहीं मारता था, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही पक्षपाती होते हैं। किसी समय न्यायोचित भक्ष्य न मिलने के कारण अरण्यवासी उस वैताल शुदा से प्रेरित होकर के
न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में प्रजा रक्षा के लिए रात्रि के में विचरण करता हुआ एक राजा उसे मिला। उस राजा से वह उग्र निशाचर भयंकर शब्दों से कहने लगा। वेताल ने कहा, राजन, इस समय मुझ भयंकर वेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहाँ जा रहे हो? अब तुम मर चुके, आज तुम मेरे भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, निशाचर, यदि तुम यहाँ बलपूर्वक न्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। वेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें न्यायपूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मैं ये न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। मेरी इस याचना को जो पूर्ण करने के योग्य है तुम पूर्ण करो। मैं यहाँ तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूँ इसका भली भांति उत्तर दो। राजन, किस सूर्य की किरणें के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं जो किस पवन में महागगन रूपी त्रसरेणु स्फुरित होते हैं? एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा पहले के सैकड़ों या हजारों सपनों के अस्तित्व को छोड़ता हुआ भी किसी प्रकार प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंभा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार देखने से केवल छिलका मात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्म स्वरूप है? ब्रह्मांड, आकाश, भूतों के आधारभूत भवन, सूर्यमंडल तथा मेरु, ये सब जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं, ये अणुत्व धर्म ना छोड़ने वाले ऐसे किस अणु के परमाणु हैं? किस अव्यय रहित परमाणु रूप महागिरि की शिला के भीतर ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत हैं? दुष्ट राजन, यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे ना दे सकोगे तो तुम्हें खाकर फिर तुम्हारे नगर के प्राणियों को बलपूर्वक पकड़ करके उन्हें यमराज की तरह निकल जाऊंगा। सर्ग 70 समाप्त। 71वें सर्ग में वेतालकृत 6 प्रश्नों का राजा द्वारा समाधान। श्री विशेष जी कहते हैं, रामभद्र, जब ऐसा कहकर के वेताल चुप हो गया तब वह राजा हंसकर ये कहने लगा। राजा ने कहा, वेताल, ये चराचर जगत रूपी फल उत्तरोत्तर 10 गुण पंचभूतों की परत से घिरा हुआ है, अर्थात इस जगत के सब ओर पृथ्वी का घेरा है। उसके बाद पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश है। ऐसे हजारों फल जहाँ विद्यमान हैं, ऐसी बहुत ऊंची एक शाखा है। उस प्रकार की बड़ी बड़ी हजारों शाखाएं वहाँ विद्यमान हैं। ऐसा बड़े आकार वाला एक महान वृक्ष है। इसी प्रकार के हजारों वृक्ष जिसमें हैं, ऐसा एक वन है। उसी प्रकार के हजारों वन जहाँ पर हैं, ऐसा उन्नत शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपूर्ण आकार वाला एक विशाल पर्वत है। जहाँ पर जैसे वैसे हजारों पर्वत हैं। ऐसा अत्यंत विस्तीर्ण विशाल खोहों वाला एक देश है। वैसे हजारों देश जहाँ पर विद्यमान हैं। ऐसे बड़े बड़े ह्रद और नदियों से युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है। वैसे अनंत द्वीप जिसमें हैं, ऐसी चित्र विचित्र रचनाओं से युक्त एक पृथ्वी, उस प्रकार के हजारों पृथ्वी मंडल जिसमें विद्यमान है। ऐसा एक अत्यंत विस्तृत महान भुवन है। उस तरह के असंख्य महान भुवन जिसमें विद्यमान है। ऐसा विस्तृत आकाश के सदृश एक महान प्रचंड ब्रह्मांड है। इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड जिसमें विद्यमान है, ऐसा एक चंचलता रहित असीम जल निधि है। उस तरह के लाखों सागर जिसमें कोमल तरंग रूप हैं। ऐसा एक अपने स्वरूप में विलास करने वाला निर्मल महानर्व है। उस प्रकार के हजारों महानर्व
जिसके उदर के जल रूप हैं, ऐसा एक कोई बड़ा भारी परिपूर्ण आकृति पुरुष है। ऐसे ऐसे लाखों पुरुषों की माला जिनके वक्ष स्थल में स्थित है। ऐसा एक परम पुरुष है जो सब सत्ताओं का प्रधान है। इस प्रकार के असंख्य महापुरुष जिसके मंडल में स्फुरित हो रही हैं, ऐसा एक महान आदित्य है। ये सब कल्पनाएं ही इस आदित्य रूप ब्रह्म की रश्मियां हैं। ब्रह्मांड ही इस आदित्य ब्रह्म की दीप्तियों के त्रसरेणु हैं। मैंने तुमसे जिस सूर्य का कथन किया था, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही वह सूर्य है। इसी के प्रभाव से सारा जगत प्रकाशित होता है। वह ताल पूर्वोक्त असंख्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान स्वरूप परम सूर्य है। और ये जो विस्तृत ब्रह्मांड है, वे उसी सूर्य की किरणों में स्फुरित होने वाले त्रसरेणु हैं। इस प्रकार ये तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया गया। वह ताल काल की सत्ता, आकाश की सत्ता, जीवात्मा की सत्ता तथा शुद्ध चेतन आत्मा की सत्ता इत्यादि सब सूक्ष्म होने से निर्दोष राज्य हैं। वे परमात्मा रूपी महावायुओं में कल्पित अनेक प्रकार से चंचल होकर के स्फुरित होते हैं। जगत नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा परम शांति को बढ़ाने वाले अपने महान शुद्ध आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे केले का खंभा ज्यों ज्यों छीला जाता है, त्यों त्यों उसके भीतर भीतर केवल पत्ता ही मिलता जाता है, वैसे ही परिणामशील यह विश्व ज्यों ज्यों भीतर भीतर देखा जाता है, त्यों त्यों उसमें ब्रह्म ही मिलता जाता है। वे आकाश के तुल्य निराकार अनिर्वचनीय परमात्म सत्य ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। सूक्ष्म मन और इंद्रियों के द्वारा अप्राप्य होने के कारण परमात्मा परमाणु कहा गया है। अनंत होने के कारण परमात्मा ही मेरु आदि वर्तों का मूल है। परमाणु स्वरूप होते हुए भी इस परम पुरुष अनंत परमात्मा में ब्रह्मांड, आकाश, भुवन, सूर्यमंडल और मेरु ये सब पदार्थ परमाणु की तरह प्रतीत होते हैं। यह परमात्मा चक्षु आदि इंद्रियों से ग्राह्य ना होने से परमाणु कहा गया है और सब और परिपूर्ण होने से महापर्वत कहा गया है। वास्तव में यह परम पुरुष परमात्मा अव्यय रहित है, किंतु दृश्य के संबंध से अव्यय युक्त दिखाई पड़ता है। अज्ञानी वेताल ये सब जगत उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के संकल्प से कल्पित है। अतः तुम उस अनंत शांत स्वभाव अपार परम पद को अनुभव करो और शांत हो जाओ। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम राजा के मुख से इस प्रकार प्रश्नों का समाधान सुन करके शुद्ध अंतःकरण व ताल विचार युक्त बुद्धि से परम शांति को प्राप्त हो गया। निर्दोष आत्मा को तत्व से समझकर और भयंकर शुदा को भूल करके वह शांत मन वेताल परमात्मा के ध्यान में अचल स्थिर हो गया। सर्ग 71, 72, 73 समाप्त हुआ।